तो मुस्लिम लीग पहले पार्ट में इसकी स्थापना 1906 में दिसंबर में हुई। दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, सलीमुल्लाह खान ढाका के नवाब और आगा खान। आगा खान कई सारे हुए हैं, ये कौन से वाले आगा खान हैं? थर्ड वाले हुए। ये तो दो मुस्लिम हैं जिनका योगदान है। दो ब्रिटिश वायसराय भी हैं जो जिम्मेदार हैं। लॉर्ड मिंटो, ये मिंट लिखा है, आप इसे मिंटो लिख देंगे, और लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इन दो लोगों के योगदान से या पूरे मोटिवेशन से कांग्रेस मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ है। उसके लिए शिमला में एक मीटिंग हुई थी लॉर्ड मिंटो और आगा खां की, और उसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का जो पॉलिटिकल राइट्स है और इंटरेस्ट हैं उनकी रक्षा ब्रिटिश गवर्नमेंट को करनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अंग्रेज़ों ने मुसलमानों ने बहुत सहयोग किया है, तो बदले में इतना करना चाहिए। तो मिंटो ने कहा कि ठीक है, फिर आप बंग भंग का समर्थन कर दें। तो इसी लालच में सलीमुल्लाह खान ने बंगाल विभाजन का सपोर्ट भी किया, हमने उस समय भी देखा था। ठीक है, और कहा कि आप लोगों को, मुसलमानों को पोलराइज करना चाहिए। इसी उद्देश्य से लीग का गठन हो जाता है 30 दिसंबर 1906, जिसके स्टार्टिंग में 3 उद्देश्य थे कि मुसलमान ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या है, निष्ठावान है, कमिटेड है, फेथफुल है ना। दूसरा, मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स की रक्षा हो और जितना हो सके उनको बढ़ाया जाए। तीसरा, अन्य संप्रदायों के प्रति जो कम्युनलिज्म डेवलप हो रहा है उसे कम करने का प्रयास करना। ठीक, ये मुस्लिम लीग के पहले 3 उद्देश्य हैं। इसके बाद धीमे धीमे लीग ने मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स के लिए कोशिश की, और उस कोशिश में सबसे महत्वपूर्ण था अमृतसर अधिवेशन लीग का, जहां मुसलमानों के लिए उन्होंने पृथक निर्वाचन मांग लिया था। ये ध्यान रखेंगे आप इसे। और ये पृथक निर्वाचन आप जानते हैं कि मार्ले मिंटो सुधारों में उनको 1909 में दे भी दिया गया। तो आपके पास लीग के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं उनमें से ये याद रखना है, अमृतसर अधिवेशन। ठीक है, तो यहाँ तक तो लीग की कहानी अब तैयार है आपकी, जो हमें पहले पढ़नी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं पढ़ी क्योंकि एक साथ पढ़ने की कोशिश हो रही थी। तो लीग समझ में आ गई कैसे बनी, क्या बनी और क्या उद्देश्य है। याद रखना, लीग इनिशियली कहीं भी पाकिस्तान की मांग नहीं करेगी, कहीं भी। ये मांग 1940 में होगी। इवन एक जगह बीच में मांग होगी भी, लेकिन वो स्वीकार नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब केवल इतना है, स्वीकार 1940 में ही हुई। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम लाहौर अधिवेशन, जो भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। लाहौर अधिवेशन 1940 में जिन्ना की अध्यक्षता में हुआ, और जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि अब मुझे सेपरेट मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। धर्म के आधार पर लीग ने ये देश की मांग कर डाली यहाँ पर। लेकिन ये भी कहा, ध्यान रखना आपको, कि उन्होंने इसको ये नहीं कहा कि इसका नाम पाकिस्तान होगा। उन्होंने क्या कहा अभी, तो केवल कि मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। तो क्या ऐसी मांग इससे पहले भी हुई थी? हाँ, इसकी मांग इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन ठीक उस ढंग में नहीं। तो सबसे पहले देखें, ये पाकिस्तान शब्द किसने बनाया? चौधरी रहमत अली।
लीग के अधिवेशन में 1933 में। इसमें आपको लिखना है पृथक राष्ट्र। पत्थर लिखा है ना, तो इसको पृथक कर देना है, सेपरेट नेशन। ठीक है। उसने पाकिस्तान नाम दिया है। इस पाकिस्तान में जो पी है उसका मतलब चाहो तो लिख सकते हो पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, के फॉर कश्मीर, ठीक है, और एस फॉर सिंध एंड बलूचिस्तान। सिंध एंड बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान का टी एन आ गया इसमें। इन 5 शब्दों को मिलाकर उसने एक शब्द बनाया पाकिस्तान। लेकिन ध्यान रखना 1933 की में ये मांग लीग ने स्वीकार नहीं की। ठीक है। इसके अलावा 1930 में भी इलाहाबाद अधिवेशन में अल्लामा इकबाल, जो बहुत बड़े कवि रहे हैं, जिनकी कविता आप जानते हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने भी कहा कि मुसलमानों के लिए एक अलग ऑटोनोमस स्टेट होना चाहिए, ऑटोनोमस यूनिट होनी चाहिए, यानी एक मुस्लिम टेरिटरी होनी चाहिए, लेकिन वो भारत के यूनियन से बाहर नहीं हो। इसी प्रकार से 1939 में अलीगढ़ योजना बनी। अलीगढ़ योजना में कह दिया गया कि जिस क्षेत्र पर अंग्रेज कब्जा कर चुके हैं उसको 4 भागों में बांट देना चाहिए। पाकिस्तान बनना चाहिए, ठीक है, एक एरिया बंगाल बनना चाहिए, ये सब मुसलमानों के लिए हैं। हैदराबाद और हिंदुस्तान बनना चाहिए। ठीक है। तो अलीगढ़ योजना 1-2 बार पूछ ली गई है क्या है, तो भारत के विभाजन से संबंधित है। और मुस्लिम लीग के कुछ लोगों ने, जिसमें आप चाहो तो नाम लिख सकते हो उनका, जफर उल हसन, जफर उल हसन और हुसैन कादरी ने ये बनाई है। ये सब 1940 से पहले की सीन है। तो प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसको मेंस के पर्पज से, प्री के पर्पज से ऐड कर लिया है। जब आप मेंस में लिख रहे होंगे ना लाहौर का लीग का अधिवेशन, तब ये सब डालने की जरूरत नहीं है। एनीवे, अंततः 1940 में जब लीग लाहौर में मिली, तब जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। जब तक पाकिस्तान नहीं मिल जाएगा, जिन्ना किसी भी चीज को यस नहीं कहेंगे, ये समझ लो बस। तो चाहे मुसलमान और चाहे अंग्रेज कुछ दें और चाहे भारतीय कुछ दें, कुछ भी, जिन्ना को क्या बोलना है? नो। तो यहीं से जिन्ना क्या हो जाएंगे? मिस्टर नो हो जाएंगे। तो अब समझ में आया कि अगस्त प्रपोजल लीग ने क्यों मना कर दिया, बता सकते हो? सर क्योंकि उसमें डोमिनियन स्टेटस तो बोला गया है, पर पृथक राष्ट्र की बात नहीं है, नहीं मानी पाकिस्तान नहीं है है ना, उसमें। तो हर चीज को नो बोला जाएगा क्योंकि उसमें पाकिस्तान नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न बनता है कि जब जिन्ना ने तो कहा नहीं कि पाकिस्तान चाहिए, उन्होंने तो ये कहा कि मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। तो पाकिस्तान उस शब्द को किसने उठाया? सिकंदर हयात खान। कल भी पढ़ाया था मैंने इनको आपको। ठीक है। इन्होंने प्रस्ताव का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया
ठीक, उस ड्राफ्ट को प्रपोज किसने किया? बंगाल के प्रधानमंत्री ने, फजल हक ने, और समर्थन कर दिया खलीकुत जमा ने। ये 3 नाम आपको यहाँ तैयार करने हैं और अंततः पाकिस्तान स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, कुल मिलाकर ये कि लीग अब वेट करेगी, मुस्लिम लीग, कि अंग्रेज उन्हें पाकिस्तान दे दें। क्यों दे दें? क्योंकि लगातार अंग्रेजों ने इन लोगों को सपोर्ट किया था, तो उन्हें उम्मीद थी कि अब पाकिस्तान मिल जाएगा। तो ये 1940 तक की सभी स्थितियां आपके सामने तैयार हैं जो भारत के अंदर हुई उस समय।